नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। देश हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया वोकल फॉर लोकल का मंत्र रंगों के पर्व होली पर सफल होता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल जनपद मुरादाबाद में होली पर लगने वाले बाजार में लोकल स्तर पर बनने वाले रंगों और जनपद में पीतल कारोबारियों के द्वारा बनाई जाने वाली मेटल की सुंदर सुंदर पिचकारियों से दुकान सज गई हैं। लोग भी चाइनीज पिचकारियों और रंगों के मुकाबले देसी रंगों और देसी पिचकारियों की खरीदारी कहीं ज्यादा कर रहे हैं। देश हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया वोकल फॉर लोकल का मंत्र रंगों के पर्व होली के सफल होता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल जनपद मुरादाबाद में होली पर लगने वाले बाजार में लोकल स्तर पर बनने वाले रंगों गुलालों और जनपद में पीतल कारीगरों के द्वारा बनाई जाने वाली मेटल की सुंदर सुंदर पिचकारियों से दुकानें सज गई। लोग भी चाइनीज पिचकारियों रंगों के मुकाबले देशी रंगों और देशी पिचकारियों के कहीं ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी करने वाले ग्राहकों का कहना है कि बाजार में बिकने वाली चाइनीज पिचकारी और रंगों से कहीं ज्यादा बेहतर देशी पिचकारियां और रंग हैं। ये हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी सही है। प्लास्टिक की चाइनीज पिचकारी देखने में सुंदर और सस्ती तो जरूर है, लेकिन चाइनीज पिचकारियों और केमिकल से बने रंग हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। पीतल स्टील की देशी पिचकारी कई साल तक चलती है और मजबूत भी रहती है। खराब होने पर इसे आसानी से बेचा भी जा सकता है। इसलिए हम देशी रंगों और पिचकारियों की खरीदारी कर रहे हैं। इससे लोकल स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलता है, लोग आत्मनिर्भर होते हैं, पलायन जैसी समस्या दूर होती है। देखिए साहब, होली के त्यौहार के उपलक्ष्य में हमारे पास काफ़ी सामान रहता है जो पुराना ट्रेडिशनल आइटम है पीतल का, जैसे गुजिया के साँचे हैं, पीतल की पिचकारी है, पीतल के फुवारे होते हैं। ये हम बहुत पुराने टाइम से बनते हुए आ रहे हैं मुरादाबाद में और बहुत समय से बेचते हुए आ रहे हैं। और जब से मोदी जी का लोकल फॉर वोकल का जो वो है एक नारा जो है, और वो बिल्कुल सही है। उससे क्या है कि अगर हम चाइनीज़ चीज़ों को जब तक छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक अपना देश का विकास नहीं हो सकता। हम सस्ते के चक्कर में चाइना करते रहते हैं, पर अगर हम उस चीज़ को छोड़कर अपना देश के लिए अगर कुछ करना है तो अपने यहाँ का ही सामान हमें यूज़ करना चाहिए। कि अगर हम अपने यहाँ के बने हुए सामान का उपयोग करते हैं, अब जैसे हमारे पीतल की पिचकारी है, आप अगर देखना चाहें इस तरह ये पिचकारी लगी हुई हैं, तो अगर इसको आप यूज़ करें और उसके बाद कभी 10-20 साल बाद आपका ख़राब भी हो जाए तो भी आप इसे रीसेल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा खास और सबसे मेन चीज़ है कि हमारी पारंपरिक चीज़ है। आप पुराने ज़माने में भी देखेंगे, आज से 50 साल पहले भी तो भी यही चलती थी, और आज हम इसे फिर से प्रमोट कर रहे हैं। आज मार्केट में कोई नहीं रखता। वहीं जनपद के कारोबारियों दुकानदारों का कहना है कि इस बार बाजार में होली पर देशी स्तर पर बने काफी उत्पाद मौजूद हैं। बाजार में लोग देशी उत्पादों को खरीदने में प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए वोकल फॉर लोकल मंत्र का ही परिणाम है। गुलाल आपके जो है अरारोट के गुलाल आए हैं, कुछ जो है हर्बल गुलाल आए हैं आपके बढ़िया। इनके कलर बहुत अच्छे हैं, लाइट कलर हैं, बहुत बढ़िया कलर हैं इनके। गुलाल अच्छे हैं आपके। और ये आपके तो जो है होली वैसे भी ज़्यादा महत्व रख रही है, भगवा गुलाल को ज़्यादा पसंद करा जा रहा है। ये गुलाल ज़्यादातर हाथरस बनता है। गुलाल हाथरस जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है। हाथरस में सबसे ज़्यादा गुलाल बनते हैं। इसमें और भी प्रकार के आते हैं, नीची क्वालिटी में, वो हम नहीं रखते हैं। बढ़िया गुलाल हमारे पास बिकते हैं। हर्बल गुलाल हैं आपके, ये कलर भी अच्छे अच्छे आए इनमें। 12-13 कलर हैं आपके से सारे गुलालों में। डिमांड अच्छी रहेगी इस साल, तो होली अलग ही है, कुछ जो है खास होली है इस बार। लोग पीतल स्टील की पिचकारी की मांग बहुत अधिक कर रहे हैं। बाहर से भी ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। पीतल कारीगरों को भी अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का सूफी इस्लामिक बोर्ड ने स्वागत किया, तो वहीं सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता कशिश वारसी ने पीएफआई और जमानत इस्लामी को बैन करने की भारत सरकार से मांग उठाई है। मुरादाबाद में सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पीएफआई को बैन करने की मांग उठाई। आपको बता दें कि कशिश वारसी द्वारा मांग उठाई गई है कि हिजाब पर कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का सूफी इस्लामिक बोर्ड ने स्वागत किया। पीएफआई और जमात इस्लामी को बैन करने की भारत सरकार से मांग उठाई। इस दौरान सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता कशिश वारसी ने बयान दिया और वे क्या कुछ बोले, जरा आप भी सुनिए। दरअसल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये एक अलग बहस है। लेकिन एक बात हम बहुत पहले से कहते जा रहे हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि पॉपुलर फ्रंट फॉर इंडिया और दावत इस्लामी इसके अंदर लोगों को भड़का रहे हैं। तो हम पहले से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हम ऐलान किए हुए हैं कि इसे बैन होना चाहिए। और पीएफआई इसी तरह के तमाम काम कर रही है। जब ईडी ने रेड कर दी, उनके ऊपर बहुत से आरोप सिद्ध हो चुके हैं, तो आज तक भारत सरकार जो है उसे बैन क्यों नहीं कर रही? भारत सरकार को पीएफआई के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो कट्टरता फैला रही हैं तमाम तंजीमें, ये तंजीम कोई भी हो, किसी भी
धर्म की हो, ऐसी तमाम संगठनों को बैन होना चाहिए। हाईकोर्ट ने एक और चीज़ कहा है कि इस्लाम में हिजाब है ही नहीं। देखिए एक बात सुन लीजिए, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि प्रॉफिट रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब हम अगर चीन जाएंगे तो चीन के अंदर हमें अगर शिक्षा ग्रहण करनी है तो हमें वहाँ के कानून को फॉलो करना है, इसलिए हम कहीं पर भी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमें उनके कानून को फॉलो करना है। आपको बता दें कि हिजाब के मामले में सुनवाई पूरी कर चुके कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब बैन के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना जरूरी नहीं। हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा कि स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म को पहनने से मना नहीं कर सकते। साथ ही हाईकोर्ट ने साफ किया है कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि निर्णय का विश्लेषण करने के बाद छात्राएं सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। ट्रेनों व रेलवे स्टेशनों पर चोरी करने वाले एक शातिर चोर को जीआरपी ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी का सभी सामान भी बरामद किया गया है। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर चोरी करने वाले एक शातिर चोर को जीआरपी ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक चांदी का लोटा व चांदी के 4 सिक्के और 2200 की नकदी भी बरामद जीआरपी थाना पुलिस ने की है। आपको बता दें कि एसपी रेल अपर्णा गुप्ता के निर्देश पर जीआरपी थाना पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जीआरपी थाना पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब जीआरपी थाना पुलिस ने कपूर कंपनी पुल के पास से बिजनौर जनपद के चांदपुर थाने क्षेत्र के गाँव ककराला भगवंतपुर के रहने वाले विश्वजीत उर्फ शिवा पुत्र राम सिंह को धर दबोचा। जीआरपी थाना पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से एक चांदी का लोटा व चांदी के 4 सिक्के और 2200 की नकदी भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपी ने जीआरपी थाना पुलिस को बताया कि वो ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में चोरी की घटनाएं कारित करता रहा है और उक्त माल भी उसने अलग अलग ट्रेनों से चोरी किया था। कांग्रेस नेता की सोशल मीडिया पर हुई फजीयत के बाद कांग्रेसी नेता रिजवान कुरैशी ने समझौता किया और युवक से माफी मांगी है। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता रिजवान कुरैशी और उनके भाई का एक युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक पर पीतल और कॉपर की टोटियां चोरी करने का आरोप है। वीडियो में कांग्रेसी नेता गाली गलौज करते भी नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यूसुफ अंसारी के लिए समर्थन किया था, जिसके विरोध में आक्रोशित होकर कांग्रेस से प्रत्याशी रहे रिजवान कुरैशी ने अपनी खुन्नस निकाली है। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेसी नेता की सोशल मीडिया पर हुई फजीहत के बाद कांग्रेसी नेता ने समझौता कर लिया। पीड़ित से कांग्रेसी नेता ने माफी मांगी। आपको बता दें कि गलशहीद थाना इलाके में रिजवान कुरैशी और शहजाद कुरैशी ने समझौता किया। सिविल लाइन स्थित किड्स प्ले स्कूल में होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। पूरे देश में रंगों के इस त्योहार को लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। रंगों का ये त्योहार भाईचारे को बढ़ावा देता है। इसी के चलते आज मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित किड्स प्लैनेट प्ले स्कूल में भी नन्हे मुन्ने बच्चों ने होली के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली सेलिब्रेशन के मौके पर बच्चे रंगों से सराबोर दिखे। स्कूल की प्रधानाचार्य मुक्ता ममगई ने बताया कि 2 साल बाद स्कूल खुले हैं। आज हमारे स्कूल में भी बच्चों ने होली के पर्व को मनाया है। स्कूल क्रचवर्ड डे केयर में होली का उत्सव मनाया गया है, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों ने डांस की है, मस्ती की है। जैसे कि आपको पता ही है 2 साल बाद स्कूल खुले हैं, तो 2 साल बाद आज ये स्कूल का पहला प्रोग्राम था, तो बच्चों ने खूब ज़्यादा मस्ती की है, टीचर्स के साथ होली खेली है। इस दौरान स्कूल प्रबंधक संजय चौहान, स्कूल की अध्यापिका राखी कुमकुम, क्रिस्टीना और सुमैया का भी इस कार्यक्रम में अहम योगदान रहा है। शिक्षक अभिभावक संघ के तत्वाधान में शिक्षक अभिभावक की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता, समस्या निवारण और सुझाव था। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन और शुभारंभ गीत और परिचय से हुआ। शिक्षक अभिभावक संघ के तत्वाधान में एवं प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा की अध्यक्षता में शिक्षक अभिभावक की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता, समस्या निवारण एवं सुझाव था। आयोजन का शुभारंभ स्वागत गीत एवं परिचय से हुआ। तत्पश्चात समिति संयोजिका डॉक्टर पुनीता शर्मा ने कार्यक्रम के उद्देश्य, महत्व पर प्रकाश डाला तथा नई शिक्षा नीति से संबंधित आवश्यक बिंदुओं को अभिभावकों के समक्ष रखा। महाविद्यालय में चल रही पठन पाठन, अनुशासन एवं शैक्षणिक गतिविधियों के विषय पर वार्ता हुई और उनसे इन विषयों पर सुझाव आमंत्रित किए गए। प्राचार्य ने
अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु शिक्षक छात्र अभिभावक के अंतर संबंध को आवश्यक बताया। साथ ही अभिभावकों को छात्रों के शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति सचेत रहने और उनसे वार्तालाप करने एवं महाविद्यालय में 75% उपस्थित नितांत आवश्यक बताया। साथ ही अगले सत्र में बीकॉम, एमसी एवं एनसीसी प्रारंभ करने की कोशिश की जाएगी। अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम का संचालन समिति की संयोजिका डॉक्टर पुनीता शर्मा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अपर्णा जोशी ने किया। इस अवसर पर उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास, मुख्य अनुशासिका डॉक्टर गीत परिहार उपस्थित रही। समिति की सदस्याएं डॉक्टर सीवा गुप्ता, डॉक्टर सुधा सिंह, डॉक्टर अपर्णा जोशी, डॉक्टर इंदू राजपूत, ऋतु निर्वाल, डॉक्टर प्रीति पांडे का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। जनपद मुरादाबाद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुरादाबाद के जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पाकबड़ा क्षेत्र अंतर्गत युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में जो आरोपी हैं अभी गिरफ्तार नहीं हुए मगर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिलाधिकारी से मिली है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं जानकारी देते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि थाना पाकबड़ा क्षेत्र अंतर्गत गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है और पीड़ित परिवार पर भी दबाव है। कृपया कर लोकतंत्र बचाओ मोर्चा से न्याय की गुहार लगाई। तो वहीं लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने 7 तारीख को एएसपी महोदय को एक ज्ञापन दिया और उसमें मांग की थी कि पीड़िता को न्याय मिले और मुलजिम तत्काल गिरफ्तार किए जाएं। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी को अवगत कराने और ज्ञापन देने आए हैं। पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, इसकी जांच हो और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। थाना पाकबाड़ा के अंतर्गत एक गैंग रेप की एफआईआर दर्ज हुई थी पिछले दिनों में और जो वो गैंग रेप के मुलजिम थे उनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उन मुलजिमानों ने उस पीड़ित परिवार के ऊपर तमाम दबाव बनवाए हैं। उस कड़ी में उस पीड़िता ने आके लोकतंत्र बचाओ मोर्चे के नेताओं से अपनी गुहार लगाई कि मेरे खिलाफ ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और हम पर दबाव बनाए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 7 तारीख को एसएसपी महोदय को प्रदर्शन करके यहाँ एक ज्ञापन दिया था और उसमें मांग की थी कि पीड़िता को न्याय मिले और ये मुलजिम तत्काल गिरफ्तार किए जाएँ। तो उसी कड़ी में जो उसमें मुलजिम है हाफिज़, उसकी एक रिश्तेदार ने पुलिस से हमसाज होकर के जो लोग उस दिन ज्ञापन देने आए थे तो उनके नाम घर में घुसकर मारपीट अभद्र व्यवहार का एक फर्जी मुकदमा पाकबाड़ा थाने के अंतर्गत लिखवा दिया गया है। और पुलिस जो रैपिस्ट हैं तो उनको तो पकड़ नहीं रही, उनको तो गिरफ्तार करने गई नहीं और लेकिन ये फर्जी मुकदमा लिखा गया तो उन नेताओं के घरों में जाकर दबिश पुलिस ने देना शुरू कर दी है। तो इसी कड़ी में आज हम जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, फर्जी मुकदमे की इसकी जांच हो और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखने पर उनके खिलाफ भी मुकदमा एक लिखा जाए। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था? 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा उन्होंने दर्ज किया है। कोई आरोपी गिरफ्तार है? आरोपी एक गिरफ्तार हुआ है। परसों पिछले देखा गया था कि पिछले समय में भी पीड़िता जो है वो धरने पर बैठी थी। क्या आश्वासन दिया गया था प्रशासन द्वारा? एसएसपी महोदय ने उसमें खुद मैं मिला था तो उन्होंने ये कहा था कि 14 तारीख तक ये सब गिरफ्तार हो जाएंगे और 14 तारीख के बाद आप लोग हमसे आकर के मिलें। 14 तारीख तो बीत चुकी है। 14 तारीख बीत गई है और अभी मुलजिमान बाहर घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं। किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है? दबाव यही है, इन्होंने एक फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। अगर कोई बोलेगा इस लोकतंत्र में, किसी की आवाज़ उठाएगा, उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आएगा तो क्या उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिख दिए जाएंगे? अब क्या चाहता है पीड़ित परिवार? अब क्या चाहता है पीड़ित परिवार? पीड़ित परिवार ये चाहता है वो मुलजिम पकड़े जाए, जो फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं इनको तत्काल निरस्त किया जाए। क्या दोबारा धरने पर बैठेगा पीड़ित परिवार? अगर ये नहीं हुआ तो उस पीड़ित परिवार के साथ हम धरने पर बैठेंगे। वहीं अब देखना ये भी होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। हर साल की भांति इस साल भी यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल महिला संस्था द्वारा एक होली उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने जमकर एंजॉय किया। हर साल की भांति इस साल भी यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल महिला संस्था द्वारा एक होली उत्सव और मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी महिला सदस्यों ने अपनी प्रतिभा और अनेक प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग।
आयोजन के दौरान इन थीम क्वीन, होली क्वीन, बेस्ट डांसर क्वीन विनर को ऑडिशन के द्वारा चुना गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता नेहा मल्होत्रा द्वारा किया गया, जिसका संचालन मिली सिक्का ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुमिता सिक्का और संजना भटनागर का अभूतपूर्व योगदान रहा। इस रंगीले पर्व पर सभी सदस्यों ने एक दूसरे को रंग लगाकर बधाइयां दी और रंगों के दौरान कोरोना गाइडलाइन के नियमों का भी पालन करने का संकल्प लिया। वहीं थीम क्वीन में चांदनी छाबड़ा, मिली सिक्का दिव्या अग्रवाल रही, तो वहीं बेस्ट डांसर रश्मि सुमिता और डॉक्टर अनामिका रही। साथ ही होली क्वीन श्वेता गुप्ता, शिल्पी मल्होत्रा, देवता टंडन रही। आपको बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्टर अनामिका गुप्ता, रश्मि अग्रवाल, शिल्पी अग्रवाल, दिव्या युविका ज्योति मौजूद रही। बसपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने विरोधियों पर निशाना साधा। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता का शुक्रिया अदा किया। बसपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने विरोधियों पर निशाना साधा। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता का शुक्रिया अदा किया। बसपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र में सपा की लहर के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसमें किसी नेता और सपा पदाधिकारियों का कोई योगदान नहीं है, जिसका वो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता में सपा सरकार आने का प्रचार करके उन्हें बेवकूफ बनाकर वोट हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि अब सपा प्रत्याशी इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़कर देख उसे अब करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता का वोट देने के लिए शुक्रिया अदा किया। वर्करों ने जिस तरह से चुनाव को लड़ा, भले ही कोई वीडियो वायरल का असर हुआ या जिस तरह का भी कोई खेल हुआ, जिस तरह से प्रचार दुष्प्रचार किया गया, वो सब कुछ सामने होते हुए भी 42,500 वोट इस क्षेत्र की जनता ने मुझे डालने का काम किया है। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इतनी मेहनत करके उन्होंने इतना वोट खींचने का काम किया। लेकिन एक एक वोट को खींचने में भी समाजवादी से लोहे के चने के बराबर था कि जैसे लोहे के चने नहीं चबाए जा सकते, इसलिए एक एक वोट को, क्योंकि 25 साल से हमने यहाँ पर समाजवादी की राजनीति की और समाजवादी की राजनीति करके उसके दिल के अंदर साइकिल को फीड कर दिया और 10-12 दिन के अंदर हम कैसे सब साइकिल निकाल के हाथी भर देते। तो ये अब भी बहुत बड़ा करिश्मा इस तरह का हुआ है जो इतना वोट मुस्लिम समाज का मुसलमानों ने हमें देने का काम किया। हमारे साथियों ने हमारी कड़ी मेहनत की और उस मेहनत का भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि ऐसे माहौल में कि जहाँ पर 25 साल तक हमने समाजवादी की राजनीति की हो और 10-12 दिन के अंदर ये इतना वोट हम लोगों ने खींचने का काम किया। अगर यही हमारा इलेक्शन अगर 6-7 में फेस में होता तब उसके बाद हम औकात बता देते इनकी कि हमें वक्त नहीं मिला
लोगों को समझाने का वक्त नहीं मिला, लोगों ने दुष्प्रचार किया, लोगों ने वीडियो वायरल कर दी, ओवैसी ने वीडियो वायरल करके तो सुनवा दिया, हिंदू समाज में वीडियो वायरल की गई कि बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं। इस तरह से पूरे माहौल, पूरे चुनाव के माहौल को जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी इतना वोट उन्होंने डालने का काम किया। मैं उनके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ये खुशफहमी दूर कर लें जिन ठेकेदार या दलाल जो कूदे फिर रहे क्षेत्र में कि हमने वोट दिलवा दिया, वो उनका कोई वोट नहीं था, वो एक लहर का वोट था, वो एक जुनून का वोट था, वो एक आंधी का वोट था साइकिल का, जो सरकार को बदलने की एक आंधी चल रही थी। तो इसलिए मैं क्षेत्र की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ और यही उन लोगों की गलतफहमी और वो क्या नाम निकालना चाहता हूँ दिमाग से। और कैंडिडेट की भी, जो भी कैंडिडेट वो नहीं, कोई भी कैंडिडेट होता उसको इतना ही वोट मिलता, वो वोट मांगने ना भी जाता तब भी इतना ही मिलता उसे, कोई भी कैंडिडेट होता। तो कैंडिडेट को अगर खुशफहमी ये हो कि मुझे अब इतना वोट मिल गया मेरे चेहरे पे, तो वो कैंडिडेट अगर वो क्या नाम इस्तीफा दे दें और उसके बाद चुनाव लड़ने, फिर दोबारा हम तैयार हैं। इस मौके पर साजिद खां उर्फ बबलू, खलील मलिक, खुर्शीद मलिक, हारून कारून प्रधान, हाजी चिद्दा मलिक, मोहम्मद वसीम, यूसुफ सैफी, मास्टर मुबारक समेत बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, वहीं निर्माणाधीन मकान से कीमती सरिया चुराते रंगे हाथों चोरों को दबोच लिया गया। अंधेरे को देखकर हर कोई अपनी वारदात को अंजाम देने का फायदा उठाता है। वैसे ही इन दो चोरों ने अपनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। मुरादाबाद थाना सिविल लाइंस की पुलिस ने देर रात गश्त के दौरान उन दो चोरों को पकड़ लिया गया, जो बंगला गांव के निवासी बबलू और लेखराज के मकान से 3 लाखों की सरिया चुराते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जब वो अपने साथियों के साथ एक निर्माणाधीन इमारत के सामने पड़ा लोहे का सरिया चुराने का प्रयास कर रहे थे, तभी अंधेरे का लाभ उठाकर निर्माणाधीन इमारत के सामने पड़ा लोहे का सरिया चुराने के लिए अपनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, जिस कारण पुलिस को आता देख इनके साथी भाग निकले, जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। दोनों के कब्जे से लगभग 50,000 से अधिक का चुराया गया सरिया भी पुलिस ने बरामद कर लिया। जहां एक और भारत में गौमाता को पूजा जाता है, तो वहीं शर्मसार कर देने वाली घटना उस वक्त सामने आई जब एक घर के बरामदे में गोवंश के अवशेष पड़े मिले। शर्मसार कर देने वाली घटना उस वक्त सामने आई जब मुरादाबाद जनपद के थाना गलशहीद क्षेत्र के मोहल्ला पक्का बाग में पुलिस को सूचना मिली कि किसी व्यक्ति द्वारा एक मकान में गौ हत्या की जा रही है, जिस पर थाना क्षेत्र पुलिस भारी फोर्स के साथ उस मकान में पहुंची और जब पुलिस मकान के अंदर घुसी तो वहां का नजारा कुछ और ही निकला। घर में मौजूद सभी लोग फरार थे और घर के बरामदे में गौवंश के अवशेष पड़े मिले, जिस पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई और क्षेत्राधिकारी कटघर भी मौके पर पहुंचे और गौवंश को सील कराकर भेज दिया। इस प्रकार की घटना थाना क्षेत्र पुलिस की पोल खोलती है, जिससे योगी सरकार में NSA तक की कार्रवाई गौ तस्करों पर हो चुकी है, जिसके बाद भी थाना गलशहीद क्षेत्र में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। थाना गलशहीद में प्रतिबंधित मांस की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने रेड की है। कुछ प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है, अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग पाए गए हैं, किसका घर था? अभी हम उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, जिसका घर था उसकी जानकारी ली गई, उनका परिवार का सिजरा निकालकर हम इसके विरुद्ध प्रभावी विधि कार्रवाई। वहीं सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ है कि पुलिस की मिलीभगत से ही क्षेत्र में इस प्रकार के छोटे छोटे कत्तखाने चल रहे हैं। मुंडाबांडी थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अज्ञात चोर किसी के घर और दुकान को अपना निशाना बना लेते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वहीं मुंडाबांडी थाना क्षेत्र के मिलक बूझपुर आशा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब कारपेंटर की दुकान में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मूढ़ापांडे थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अज्ञात चोर किसी के घर और दुकान को अपना निशाना बना लेते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस चोरी की वारदात को रोकने में नाकाम नजर आ रही है, जिससे चोर चोरी करने में सफल हो जाते हैं और पुलिस कुंभकर्ण की नींद पूरी करने के बाद खाना पूर्ति करने बाद में घटनास्थल पर पहुंचती है और पीड़ित को अज्ञात चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कहकर लॉलीपॉप देकर फिर वापस थाने चैन की नींद सोने लौट आती है। फिर पूरे केस को पेंडिंग में डाल दिया जाता है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस की लापरवाही के चलते चोरी, डकैती, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस चैन की नींद सोती नजर आ रही है।
आपको बताते चलें कि मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के मिलक बूजपुर आशा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीड़ित फरमान की काशीपुर करनपुर मार्ग नहर किनारे कारपेंटर की दुकान में अज्ञात चोरों ने बीती रात दुकान के पीछे से कोमल लगाकर जनरेटर के एंटीमीटर और जरूरी लाखों की कीमत की पेंटिंग करने वाली मशीन सामान 2 लाख रुपए की कीमत का चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने सुबह दुकान को जाकर खोला तो देखा दुकान के पीछे की दीवार में कोमल लगा देखा और जनरेटर के एंटीमीटर और जरूरी सामान चुराया हुआ देखकर उसके होश उड़ गए। पीड़ित की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी हुई दुकान का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की बात कह रही है। ये पीछे से कोमल पड़ा था और एंटीलीटर जितने भी कटर मशीनें थी सारी चोरी करी गई है। किस चीज़ की दुकान है तुम्हारी? कारपेंटर की। ये आप किस टाइम का मामला है? ये लगभग है 11 बजे के टाइम। कितना सामान चला गया? लगभग 2 लाख रुपए का सामान है। पुलिस को इत्तला दिया आपने? बिल्कुल दिए। पुलिस ने क्या बोला है? पुलिस ने बोला बोले हम तहरीर लिख के ले जाते हैं आप लोग दुकानें चेक कर लो। किसी पे कोई शक वगैरह? किसी पे कोई शक नहीं आ रहा अभी तक। आपको मालूम कब पड़ा ये मालूम पड़ा सुबह 6 बजे। 6 बजे। कितना सामान गया होगा? लगभग सामान गया है कम से कम 2 लाख रुपए। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। की प्रभारी दस्तराय को सूचना मिली थी कि सीतापुरी में सोनू दिवाकर पुत्र पप्पू दिवाकर नशीले इंजेक्शन बेचने का कारोबार कर रहा है, जिस पर चौकी प्रभारी दस्तराय ने तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया। चौकी प्रभारी दस्तराय रोहित कुमार को सूचना मिली थी कि सीतापुरी में सोनू दिवाकर पुत्र पप्पू दिवाकर नशीले इंजेक्शन बेचने का कारोबार कर रहा है, जिस पर चौकी प्रभारी दस्तराय ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उक्त युवक सोनू दिवाकर पुत्र पप्पू दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 50 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए, जिसके बाद चौकी इंचार्ज दस्तराय रोहित कुमार ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी युवक ने पूछताछ में बताया गया कि उसके साथ साथ इस नशे के धंधे में आकाश मीरा, विवेक, रानी रोशनी, आरती, ज्वाला, विनय कालिया आदि लोग इस नशे के धंधे को पुल के नीचे से चला रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस इलाके के कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें गैंगरेप करने वाले आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग सामाजिक संस्थान के लोग व पीड़िता के परिजनों ने की है। पीड़िता और उसके साथ सामाजिक संस्थान के लोगों ने मिलकर दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजकर और कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीड़िता के परिजनों द्वारा कहा गया है कि अगर इन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम धरना प्रदर्शन शुरू करने का प्रयास करेंगे। ये थाना पागवाड़ा के अंतर्गत एक गैंग रेप की FIR दर्ज हुई थी पिछले दिनों में, और जो वो गैंग रेप के मुलजिम थे उनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उन मुलजिमानों ने उस पीड़ित परिवार के ऊपर तमाम दबाव बनवाए हैं। उस कड़ी में उस पीड़िता ने आके लोकतंत्र बचाओ मोर्चे के नेताओं से अपनी गुहार लगाई कि मेरे खिलाफ ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और हम पर दबाव बनाए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 7 तारीख को SSP महोदय को प्रदर्शन करके यहाँ एक ज्ञापन दिया था और उसमें मांग की थी कि पीड़िता को न्याय मिले और ये मुलजिम तत्काल गिरफ्तार किए जाए। तो उसी कड़ी में जो उसमें मुलजिम है हाफिज, उसकी एक रिश्तेदार ने पुलिस से हमसाज होकर के जो लोग उस दिन ज्ञापन देने आए थे तो उनके नाम घर में घुसकर मारपीट अभद्र व्यवहार का एक फर्जी मुकदमा पागवाड़ा थाने के अंतर्गत लिखवा दिया गया है। और पुलिस जो रैपिस्ट हैं तो उनको तो पकड़ नहीं रही, उनको तो गिरफ्तार करने गई नहीं, और लेकिन ये फर्जी मुकदमा लिखा गया तो उन नेताओं के घरों में जाकर दबिश पुलिस ने देना शुरू कर दी है। तो इसी कड़ी में आज हम जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, फर्जी मुकदमे की इसकी जांच हो और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखने पर उनके खिलाफ भी मुकदमा एक लिखा जाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों से जब जानकारी की गई तो जानकारी देते हुए बताया गया कि मुरादाबाद जनपद में लगातार पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन मुरादाबाद जनपद में एक घटना ऐसी सामने आई जिससे पुलिस के दावे फीके साबित हुए, जिससे गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला। वहीं अब देखना ये होगा कि आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
अपने बेटे की दवाई लेने के लिए गए दिव्यांग व्यक्ति के साथ डॉक्टरों ने अभद्रता की, जिसको लेकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। थाना बिलारी क्षेत्र के रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति ने योगी मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। युवक मोहम्मद शफीक द्वारा बताया गया है कि वो अपने बेटे की दवाई लेने के लिए ओपीडी में बैठे डॉक्टर के पास गया, परंतु डॉक्टरों ने उसके साथ अभद्रता की और युवक का यहाँ तक आरोप है कि उसका पर्चा भी तैनात डॉक्टर ने फाड़ दिया। उसके बाद युवक काफी निराश हो गया और ओपीडी में हंगामा करने लगा। लोगों ने समझा बुझाकर युवक को शांत किया, इसके बाद वो वहाँ से चला गया। मेरे साथ ये मामला हुआ, मैं 15 दिन पहले भी गया था। 15 वार्ड नंबर में बच्ची की खुजली की दवाई लिखी थी। मैं लाइन में तो लगता नहीं, मैं पीछे से चले गए स्टाफ वाली उसमें से। अच्छा। मैंने इनको गेट बजाया, गेट नहीं खोला। जब गेट खोला तो मुझसे करी क्या मैं यहाँ दवाई पवाई नहीं है। मैंने कहा आपकी शिकायत में ऊपर तक दर्ज करूँगा। तो मुझसे करी किसी भी गांडू को बुला ला। अच्छा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा। मैं ही देख लो मैडम, मेरे पास सीएम तक का नंबर है, मगर मैं नंबर मिलाऊंगा। गई है आप गरीबों के लिए दुआ के लिए बनियो और आप हमें परेशान करियो। योगी मोदी तो यही चाहते हैं गरीबों की सहायता करें, मगर तुम सहायता नहीं कर रहे। यही सहायता का मतलब नहीं, अभी अमीर लोग बराबर के पार्टी वाले आ जाएं, 2000 रुपए रिश्वत के ले लेते हैं, उनका घर तक का इलाज करते हैं। हम जैसे भैया आते हैं अंधे धुंधे, तो हमारा इलाज नहीं होता है। सिवा ठोकरों की सिवा कुछ नहीं करते हैं। ठोकरों की सिवा ठोकर मारने के चाहते हैं, इन्हें तो जान तो मार दिया है। क्यों? नाली का कीड़ा समझते हैं गरीब आदमी को, पैर से मसल दिया जाए। योगीनाथ और मोदी जी यही नहीं चाहते। मोदी जी योगीनाथ यही चाहते हैं हमेशा सबकी सहायता के लिए सबका काम बढ़िया होए, मगर ये लोग कर्मचारी बढ़िया नहीं करते हैं, पैरों से मसलना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ, ऐसी सिस्टरों को ऐसे रूम में रहना, किसी की गरीब से बदतमीज बोलना, आपसे बड़े से बदतमीज बोलना, ऐसे को कि हमें नौकरी से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। वहीं अब देखना ही होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। और हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।